नमस्कार मित्रों, मैं आपसे वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहा था कि वैवाहिक जीवन सफल कैसे हो सकता है। वैवाहिक जीवन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम उसको मज़ेदार कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें जीवन के हर पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको जीवन के बारे में जानना होगा, जीवन क्या चीज़ है, जीवन का उनकी अवधि क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं और उसके लक्ष्य क्या हैं। ये 5 सवाल है जीवन के बारे में जो हमें जानने की ज़रूरत है। जीवन एक, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले भी, जीवन समय का अंतराल है। सबसे साधारण भाषा में अगर बोलें तो जीवन जो है जन्म और मृत्यु के बीच के का समय का अंतराल है। इसी को हम जीवन बोलते हैं। जीवन की अवधि हमारे हिसाब से या स्टैंडर्ड तरीके से 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष की होती है, मैंने हमें यह हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ रह कर जीवित रह सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो 100 साल तक जिए हैं, 100 साल से ज़्यादा भी जिए हैं। तीसरी चीज़, इसका आधार क्या है। जीवन का आधार सोच है, हमारी सोच है, हमारे एटीट्यूड, हमारे विचार। इसके कारण हमारा जीवन बनता है हमें, और जीवन का आकार मिलता है हमें। जीवन मजबूत बनता है, जीवन अच्छा बनता है अच्छे विचारों से, अच्छे बड़े विचारों से। जैसे कि जीवन में हम सफलता चाहते हैं तो जीवन में सफलता कितनी बड़ी ले सकते हैं या कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मात्र विचार ही हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम सफलता ले सकते हैं। और ये उसी तरह है जैसे कि हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन हम कितना पानी ले सकते हैं, जितना बड़ा हमारा बर्तन है। उसी तरह से जितनी बड़ी हमारी सोच होगी, उतना ही बड़ा हमें सफलता मिलेगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। तो सोच जो है हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन की धुरी है, हमारे जीवन का फाउंडेशन है। हम जैसा चाहेंगे जीवन बना सकते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। यह बिल्कुल सही कहावत कही है। हम जैसा अपने आप बारे में सोचते हैं वैसे ही हम इंसान होते हैं। हम जो हैं वो नहीं है, बल्कि जो हम सोचते हैं वो हम हैं। यह हमारी सोच है। और ये भी कहा जाता है कि हम बिल्कुल सावधान रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच से जीवन की दिशा निर्धारित होती है। इस तरह से ये सब जो विद्वान लोग कहे गए हैं, जो जानकार लोग बोल गए हैं, उसका हमें लाभ उठाना है। सोच को हमको बेहतर बनाना है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोच को बेहतर बनाना है। चौथी चीज़, इसकी आवश्यकताएं क्या है। हमें जनरली सिखाया जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही अनपेक्षित है। ये बिल्कुल ही मतलब ऐसी चीज़ है जो कि हमें रोक रही है आगे बढ़ने से। इसलिए हमें ये समझना है कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं। हमारे जीवन की ये बोलते हैं 5 आवश्यकताएं हैं। पहला है संबंध, फिर सम्मान, फिर स्वास्थ्य, फिर समय और पैसा। ये 5 चीज़ें हमें चाहिए, हमारे जीवन में अपेक्षित है, और ये इसकी आवश्यकता है। अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं है हमारे पास, तो हमारा जीवन नहीं चल रहा, हमारा जीवन रुका हुआ है। यह हमें मानना पड़ेगा। और अगर इसको हम एक डायग्राम के हिसाब से देखें तो एक गाड़ी के चक्के की तरह है, गाड़ी के पहिए की तरह है हमारा जीवन, जिसमें कि 5 स्पोक्स लगे हुए हैं। और पांचों स्पोक्स, ये स्वास्थ्य, समय, सॉरी संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य, समय और पैसा, ये 5 स्पोक्स इसी ऑर्डर में लगे हुए हैं। और अगर ये स्पोक्स मजबूत हैं तो ये चक्का जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, जितनी तेज़ी से आए हम दौड़ा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये पांचों हमारे स्पोक्स टूटे रहते हैं और चक्का हमारा बैठा रहता है, इसलिए गाड़ी हमारी रुकी हुई है। जिंदगी गाड़ी हमारी स्टैंड स्टिल है, सिर्फ समय बीत रहा है और हम पीछे छूटते जा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसीलिए हम दुखी रहते हैं, इसीलिए हम निरुत्साह रहते हैं, इसीलिए हम परेशानी में रहते हैं, इसीलिए हमें भविष्य आगे कुछ अच्छा नहीं दिखता हमें। लेकिन अगर हमको इसे ठीक कराना है तो पांचों स्पोक्स को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि संबंध और सम्मान को ठीक करने के लिए लोक व्यवहार में सीखना है या व्यक्तित्व विकास पर फोकस करना है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो लोक व्यवहार या व्यक्तित्व विकास के कारण हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और सम्मान ही बढ़ेगा। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा हमें लेनी पड़ेगी, हमें रोग बीमारियों से मुक्त होने की शिक्षा लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है समय और पैसा दोनों की उपलब्धता हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का अभाव है हमारे जीवन में। तो इसके लिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता की शिक्षा लेनी पड़ेगी, आर्थिक रूप से हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, तभी हमें समय और पैसा दोनों एक साथ मिल पाएगा। तो इस तरह से सफल जीवन के लिए, गोल चक्के के लिए हमें तीन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। लोक व्यवहार या व्यक्तित्व विकास,
दूसरा उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और तीसरा आर्थिक आज़ादी की शिक्षा। ये 3 चीज़ें हमें सीखनी है, जाननी है। ये शादी के पहले जानना है, ये बचपन से जानना है, एक दिन की बात नहीं है। ये पूरी तरह से हमें 28 साल तक हमको इसका अध्ययन करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है और इसे जीवन में उतारना है। उसके बाद फिर हम शादी के लिए सोच सकते हैं या शादी में हम जा सकते हैं। शादी की जो है वो उसके कारण हमारी योग्यता बढ़ेगी, तब हम शादी करेंगे। जैसे किसी योग्य ड्राइवर कोई गाड़ी चलाने को दी जाती है, उसी तरह से जब आप योग्य हो जाते हैं तभी आपको शादी करने की इजाज़त दी जाती है। और उसके बाद आप शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद परिवार आपका होता है। इन सब चीज़ों की आप उपयोग करेंगे। कहीं भी आपको तकलीफ़ें होंगी तो आप इस चीज़ों का उपयोग करके उन तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, उसको उसका समाधान निकाल सकते हैं। इस तरह से मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति तीनों हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये हमें मान के चलना है। और इसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, इसके लिए हमें अध्ययन करना है। नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा ये हम कर रहे हैं। पुरानी शिक्षा प्रणाली में भी इसका समावेश होना चाहिए, पुरानी शिक्षा प्रणाली में भी इसको डालना चाहिए और इसके अलावे भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और ये हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के लिए है। तो ये जो शादीशुदा हो चुके हैं उनके लिए भी है, जो माँ बाप बन चुके हैं उनके लिए भी है, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं जिनका समय कहा जाता है कि बीत गया है, उनके लिए भी है, ताकि बचे हुए समय को वह सही ढंग से गुजार सकें, सही ढंग से बिता सकें, अपनी गलतियों को सुधार सकें। यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस तरह से जब इंसान अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, और समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। ये बहुत मानी हुई चीज़ है और इसीलिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। आगे मैं और आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।